तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो है हवा बन रही है, तगड़ी वाली यहाँ पे जो है हवा बना रही है, आप देख सकते हो। तो स्पीड दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी तगड़ी है। देखा यहाँ पे जो हमारी पंखा ये हमारी किस तरह से हवा बना रही है, यानी कि दोस्तों ये जो डाटा है ये काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी तगड़ी वाली डाटा है, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स मिली, यानी कि हवा जो है हमारी काफ़ी अच्छी तगड़ी बना रही है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 24 स्लॉट 1440 आरपीएम 1 इंच स्टेटर वाली कूलर मोटर को किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है। इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूं, यानी कि इसी वीडियो में आप लोगों को हर एक स्टेप देखने को मिल जाएगी, यानी कि कॉइल प्रोसेस से लेके दोस्तों इसकी वाइंडिंग तक, इसकी कनेक्शन तक और दोस्तों इसकी डाटा तक, यानी कि A to Z जानकारी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू पूरा जोड़ देखिएगा। तो दोस्तों अगर स्टेटर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी कुछ इस तरह की दिखने में है। अगर दोस्तों यहाँ पे हमारी स्टेटर की मोटाई की बात की जाए तो ये तकरीबन फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो 1 इंच की आ रही है, यानी कि हमारी यहाँ पे 1 इंच एक्यूरेट है दोस्तों, यानी कि स्टेटर की मोटाई हमारी 1 इंच हो गई। यहीं पे दोस्तों अगर आईडी की बात की जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे हमारी रोटर लगती है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है 3 इंच की यहाँ पे जो है आ रही है। यहीं पे हम ओडी की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अगर इसकी अगर मोटाई की बात की जाए तो ये हमारी जो है दोस्तों 5 इंच की यहाँ पे जो है आ रही है। तो स्टेटर की जो हमारी थिकनेस है ये हमारी कुछ इस तरह से है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस पंखे के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी फैन होती है ये हमारी 1440 आरपीएम में होती है, यानी कि 4 पोल में इसकी वाइंडिंग होती है। 4 कॉइल आपको रनिंग कॉइल में देखने को मिलेगी और 4 कॉइल दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल में भी देखने को मिल जाएगी। यहीं पे अगर इस स्टेटर में स्लॉट की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल हमारे 24 स्लॉट होती है और इसके अंदर हमने जो 7 नंबर की पीवीसी पेपर को यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी किया हुआ है। यहीं पे दोस्तों ये फैन हमारी सिंगल फेस 220 वोल्ट एसी करंट पे रन करती है। और दोस्तों अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो इस पंखे को रन कराने के लिए हम जो कैपेसिटर यूज लेते हैं वो दोस्तों हमारी होती है 4 MFD की, और इस फैन की जो हमारी डायरेक्शन होती है वो हमारी क्लॉकवाइज होती है। तो दोस्तों इस पंखे की जो हमारी कुछ जानकारी थी ये हमारी कुछ इस तरह से है। अभी दोस्तों हम डाटा की बात करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो इसमें कॉइल को डालना भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे हमें कॉइल को किस तरह से डालना है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लंबी थोड़ा सा हो सकती है, बट दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कोई और वीडियो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। काफी मेहनत से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो एक हैंड ग्राइंडर मशीन से, यानी कि 1/10 की मशीन से इस कॉइल को जो है बना लिया है। अब आइए दोस्तों मैं आपको डाटा बताता हूँ, इसके बाद दोस्तों हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है टोटल यहाँ पे एक सेट में 4 कॉइल है, 1 2 3 और यहाँ पे 4, यानी कि 4 कॉइल आपको जो है रनिंग कॉइल में बनानी है। सबसे पहला नंबर दोस्तों SWG की हम बात करेंगे। रनिंग कॉइल को वाइंडिंग करने के लिए आप लोगों को SWG यूज करनी है दोस्तों 29 नंबर की कॉपर वायर, यानी कि 29 नंबर वायर से आपको जो है रनिंग कॉइल को रिवाइंडिंग करनी है। यहीं पे अगर कॉइल टर्न की बात की जाए तो कॉइल टर्न हमारी कुछ इस तरह से, यानी कि 96 टर्न, 96 और 96, यानी कि 96 टर्न हमने यहाँ पे जो है 4 कॉइल में दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉइल लेंथ की बात कर लेते हैं, यानी कि कॉइल की अगर लंबाई की बात की जाए तो कॉइल को बनानी है दोस्तों आपको 39 इंच फर्मेक को सेट करके। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो फर्मेक की साइज है वो हमारी 39 इंच है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कॉइल पिच की बात की जाए तो कॉइल पिच हमारी यहाँ पे 1 से 4 में 2 राउंड करनी है और 1 से 6 में आपको जो है 3 राउंड करनी है। तो हमारी कॉइल पिच कुछ इस तरह से है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर वायर वेट की बात की जाए तो रनिंग कॉइल की आप यहाँ पे वायर वेट देख सकते हो कितना ग्राम लग रही है हमारी रनिंग कॉइल में वायर, आपको डिस्प्ले पे वायर वेट शो हो रही है। तो हमारी दोस्तों ये रनिंग की डाटा कुछ इस तरह से थी। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉइल को डालना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक कॉइल को उठा लेनी है। तो यहाँ पे मुझे रनिंग की एक कॉइल जो उठा ली है। अब दोस्तों इस कॉइल को देखिए हमारी कुछ इस तरह से रखी हुई है और हम इस कॉइल को उठाते हैं और सीधे दोस्तों हम स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू हो रही है और यहाँ से हमारी जो वाइंडिंग खत्म होती है, यानी कि हमारी दूसरी कॉइल से हमारी लीड सीरीज है। तो इस लीड को आप किस तरफ रखना चाहते हो, यानी कि आप राइट में रखना चाहते हो तो आपको जो इस लीड को, यानी कि कॉइल को सीधे उठा के डाल देनी है। अगर इस लीड को आप जो है लेफ्ट में रखना चाहते हो तो कॉइल को पलट के डालना पड़ेगा और कनेक्शन पे आपको ध्यान देनी है, उसी हिसाब से आपको जो है वाइंडिंग करते जानी है। तो मैं दोस्तों पंखे को हमेशा इसी तरह से वाइंडिंग करता हूँ, आप अपना मर्जी के हिसाब से रख सकते हो। तो किसी भी एक स्लॉट में आप जो है कॉइल को सबसे पहला नंबर डाल दीजिए। एक साइड से डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है 2 स्लॉट बीच में छोड़नी है, 1 2, और तीसरी स्लॉट में जाके इस कॉइल को जो इंस्टॉल कर दीजिए पूरी तरह से। यानी कि हमारी अब यहाँ पे जो कॉइल पिच हो रही है 1 से 4, 1 2 3 4, यानी कि हमारे बीच में 2 स्लॉट छूट रही है। 1 से 4 में हमें
हमारी जो कॉइल पिच है 1 से 4 2 राउंड करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक सेपरेटर पेपर लेके और स्लॉट को लॉक कर लेनी है ताकि हमारी जो कॉइल है वो हमारी बाहर ना आए। तो यहाँ पे आपको जो है इस कॉइल को जो है बैक की ओर खींच लेनी है और यहाँ पे कॉइल को जो है इस तरह से खींच के बराबर भी कर लेनी है ताकि आपकी जो है वायर छोटा बड़ा ना हो। अब इस वायर को दोस्तों हल्का सा चाँप दीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है बैक साइड की तरफ आनी है और इस कॉइल को जो यानी कि लेफ्ट वाली हाथ से आप जो है इस कॉइल को इस तरह से पकड़िए और दाहिने हाथ से आप जो है कॉइल को इस तरह से घुमा दीजिए। यानी कि आप देख सकते हो मैं किस तरह से पकड़ रहा हूँ। लेफ्ट वाली हैंड से मैं इस तरह से कॉइल को पकड़ा और यहाँ पे राइट वाली हैंड से कॉइल को जो है इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे हमारी ये फोल्ड हो जाती है। तो अब इस कॉइल को जो है दोस्तों इस वाली स्लॉट में हमें जो है फिर से डाल देनी है, यानी कि जिसमें हमने जो है पहला यहाँ पे जो है डाला है उसी में आपको जो इस कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है पूरी तरह से। दोस्तों एक जो है 5 नंबर की पीवीसी पेपर या दोस्तों कोई भी पेपर यहाँ पे लगा दीजिए कागज़ वाली। इस पे दोस्तों हमारी एक राउंड और भी होगी, हमारी स्टार्टिंग की कॉइल यहाँ पे चढ़ने वाली है। तो यहाँ पे हमें जो है इस साइड से पेपर को निकाल के और इस कॉइल को जो है स्लॉट के अंदर डाल देनी है। तो हमारी 1 से 4 में दोस्तों यहाँ पे जो है 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं इस कॉइल को जो है कुछ इस तरह से डाल के और यहाँ पे बैक की ओर खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों में जो फिर से 5 नंबर की पेपर यहाँ पे जो है डाल देंगे। 1 से 4 में 2 राउंड कंप्लीट हुई है। अब जो हमारी कॉइल डालने वाली है इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, यानी कि यहाँ से यहाँ हमारी 1 से 6 कॉइल पिच होती है। तो 1 से 6 में 3 बार मोड़ के हमें जो है डालनी है। मैं बैक साइड की तरफ आता हूँ और कॉइल को दोस्तों मैं इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ। अब इस कॉइल को दोस्तों हम जो है स्लॉट के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक साइड से भी डल गई है। सेम इसी तरह दोस्तों अगली वाली स्लॉट में फिर से कॉइल को डाल देंगे। तो अभी दोस्तों हमारी एक राउंड हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइड से पेपर लगा देंगे ताकि हमारी वायर दोस्तों हमारी स्लॉट से बाहर ना आए। अब इस कॉइल को जो खींच लीजिए अच्छी तरह से। अब दोस्तों इस वायर को हमें क्या करना है, यहाँ पे खोल लेनी है और इस कॉइल को हमें दोस्तों फिर से यहाँ पे जो है इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे अभी दोस्तों हमारी जो है 2 राउंड कंप्लीट हुई है। इसके अगले वाली स्लॉट में दोस्तों हम फिर से इस कॉइल को जो है डाल देंगे। यहाँ पे हमारी जो पेपर लगी है इसे हम निकाल देंगे। यहाँ पे जो मैं आपको डाटा बताया हूँ ये कॉपर से है और मैं कॉपर से ही वाइंडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा वायर हमारी हार्ड रहती है तो यहाँ पे थोड़ा सा डालने में दिक्कत होगी। बाकी यहाँ पे आपको जो है कॉइल लेंथ आपकी जो है बिल्कुल सही रहने वाली, कोई तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी 2 राउंड कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 1 से 6 में। अभी आपकी जो फाइनल राउंड है यानी कि लास्ट राउंड बची है। तो कॉइल को हमें जब कुछ इस तरह से पकड़नी है और इस तरह से हमें जो घुमा लेनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जो पकड़ा और इस तरह से हम जो घुमा देंगे। घुमाने के बाद फ्रेंड्स फिर से हमें जो उसी स्लॉट में डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस साइड से पेपर जो हमारी लगी हुई है पेपर को हम जो पहले बाहर कर देंगे। अब इस वायर को दोस्तों हमें क्या करना है, हल्का से यहाँ पे चाँप देनी है ताकि हमारी जो वायर है दोस्तों ये हमारी स्लॉट के अंदर आसानी से चल जाए, हमें यहाँ पे जो थोड़ा भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो सारा टर्न ये आसानी से ही फिट हो जाएगी, कोई तरह की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक साइड से दोस्तों हमारे यहाँ पे जो सारा कॉइल डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे 7 नंबर की पेपर लेके और इसे हम स्लॉट को लॉक कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको वायर डालने में दिक्कत हो तो यहाँ पर आप क्या करें कि वायर के जो है भाग में बांट दें, यानी कि 2-3 भाग में बांट के और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जो वायर को डालिए। एक थोड़ा भी यहाँ पे जो आपको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। लीटर पेपर लेनी है 7 नंबर की और इसे आपको जो है लॉक कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये कॉइल जो है ये डल के स्लॉट में कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे आपकी जो है वायर तो छोटा पड़ेगा ही नहीं, यानी कि आपको जो दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये जो हमारी कॉइल लेंथ है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है इस स्टेटर के लिए। अब फ्रेंड्स इस कॉइल को आपको जो है इस तरह से बराबर कर लेनी है, खींच के इस तरह से खींच लीजिए और बराबर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों इस कॉइल को आपको जो है बैक की ओर यहाँ पे फोल्ड कर देनी है, इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे हमारी वायर दोस्तों ये हमारी लगता है कि लोकल है, जिस वजह से ये काफ़ी हार्ड है।
तो यहाँ पे हमने जो है इसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमें जो है दूसरी कॉइल को डालते समय एक चीज़ की ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ पे जितना भी कॉइल आप डालिएगा, सभी कॉइल को डालते समय इस चीज़ को ध्यान रखनी है। बस आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला देखिए, आप यहाँ पे वाइंडिंग किस तरफ से शुरू किए हो, ये हमारी लीड किस तरफ निकली है, ये हमारी लीड निकली है राइट हैंड साइड की तरफ। ये जो हमारी कॉइल ख़त्म हो रही है, यानी कि यहाँ से हमारी कॉइल कनेक्शन है, यानी कि सीरीज है हमारी सभी कॉइल। तो ये लीड हमारी निकली है आउटर में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो इस लीड को हमें पहुँचानी होगी लेफ़्ट में, यानी कि लेफ़्ट में ही पहुँचानी होगी, यानी कि ये हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। तभी दोस्तों हमारी ये कॉइल जो कनेक्शन होगी वो हमारी सीधी होगी, यानी कि हमारी वाइंडिंग जो हुई है दोस्तों, ये हमारी इस तरह से अभी जो है वाइंडिंग हुई है, आप देख सकते हो, यानी कि इस तरह से हमारी जो ये लीड निकल गई है। अब दोस्तों ये जो हमारी वाइंडिंग होगी अब हमारी कुछ इस तरह से होगी, तो वो लीड हमारी जो अगला होगी वो हमारी यहाँ पे निकलेगी। फिर से दोस्तों हमारी जो अगला जो हमारी कॉइल डलेगी वो हमारी उल्टा डलेगी, फिर दोस्तों हमारी सीधा डलेगी, यानी कि हमारी एक बार मैग्नेट इस तरह से बनती है, दूसरा हमारी मैग्नेट इस तरह से बनेगी, तीसरा दोस्तों हमारी इस तरह से बनेगी, तो चौथा दोस्तों हमारी इस तरह से बनेगी, यानी कि हमारी इस तरह से होती है। यानी कि आउटर में लीड निकली है तो आउटर में पहुँचानी पड़ेगी, यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट। और दोस्तों इनर में अगर लीड निकली है, यानी कि राइट में निकली है, तो आपको इनर में ही पहुँचानी पड़ेगी, यानी इनर टू इनर। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे कॉइल को उठाइए, कॉइल हमने जो पहला उठाया था और यहाँ पे स्लॉट के अंदर सीधा डाल दिया था, हमने जो पलटा नहीं किया था। अब दोस्तों हम जब दूसरा कॉइल उठाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइल को हम जो इस तरह से पलट लेंगे और पलटेंगे जैसे ही दोस्तों तो हमारी ये कॉइल की कनेक्शन यहाँ पे सीधी हो जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्लॉट यहाँ पे छोड़ देंगे, इस साइड से हम जो एक स्लॉट छोड़ के और इस कॉइल को जो कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे 2 स्लॉट छोड़ के और फिर से हम तीसरी स्लॉट में जाके इस कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे पूरी तरह से। चलिए यहाँ पे हम इस वायर को जो बैक की ओर खींच लेंगे बराबर करके। अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ और इस चीज़ को आपको जो हर एक कॉइल को डालते समय ध्यान देनी है। अगर इस चीज़ को आप गलती कर दोगे तो आपकी मोटर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट होगी, आपके पंखे में स्पीड की समस्या भी आ जाएगी और जल भी जाएगी आपकी मोटर। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना। देखिए ये हमारी जो लीड निकली थी ये हमारी आउटर में निकली थी, यानी कि लेफ्ट में निकली है। अब इस कॉइल को पकड़ लीजिए, ये हमारी लीड किस तरफ है, ये हमारी राइट में है और ये हमारी लेफ्ट में है। तो हमारी ये राइट पकड़ाती है, हमारी लेफ्ट पकड़ाती है। तो हमारी ये कनेक्शन किस तरफ गई है, लेफ्ट टू लेफ्ट में गई है, यानी कि हमारी ये इनर लीड है और ये हमारी आउटर लीड है। ये हमारी इनर लीड है, ये हमारी आउटर लीड है। तो हमारी आउटर से आउटर में ही ये कनेक्शन गई है, आप देख सकते हो। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान देनी है। जब हमारी तीसरा कॉइल डलेगी तो यहाँ पे देखिए हमारी ये कॉइल की कनेक्शन निकली है हमारी इनर में। तो इस कॉइल की लीड हमारी जो ये है, ये सिरा हमारी यहाँ पे डलेगी, यानी कि कनेक्शन। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान देनी है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे मैं कॉइल को डालता, 1 से 4 हमारी 2 राउंड थी। तो हम यहाँ पे कॉइल को इस तरह से पकड़ के और स्लॉट के अंदर हम डाल देंगे, डाल के कंप्लीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी जो है दूसरी कॉइल भी डल के स्लॉट में कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारे यहाँ पे फिर से कनेक्शन आती है, यानी कि तीसरा कॉइल को डालते समय तो ये हमारी लीड निकली है अभी दोस्तों इनर में, यानी कि राइट में। तो हमें इस लीड को पहुँचानी होगी यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करें, सीधा कॉइल को उठानी है, बगैर यहाँ पे कॉइल को पलटे हैं दोस्तों स्लॉट के अंदर डाल देंगे, यानी कि इस तरह से। यहाँ पे आपको जो है कॉइल को नहीं पलटना है, हमारी जो है कॉइल कनेक्शन बिल्कुल वही स्लॉट में चल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारी कॉइल कनेक्शन इस तरह से देखते हुए सभी कॉइल को मैं डाल के रनिंग की और आपको मैं स्टार्टिंग कॉइल को डाल के दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको मैं कनेक्शन समझा दूंगा। यहाँ पे 3 वायर की कनेक्शन मुझे किस तरह से होती है। तो हमने यहाँ पे रनिंग की चारों कॉइल डाल के स्लॉट में कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमारी अच्छी तरह से कॉइल जो डल भी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए स्टार्टिंग कॉइल को मैं डालता हूँ। तो स्टार्टिंग कॉइल को डालने से पहले आप लोग यहाँ पे डाटा को समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉइल बना के यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग कॉइल को रिवाइंडिंग करने के लिए दोस्तों आपको स्टैंडर्ड वायर गेज यूज करनी है, 32 नंबर की कॉपर वायर। यहाँ पे हम जो है 29 + 32 से रिवाइंडिंग कर रहे हैं, जो दोस्तों यहाँ पे इसकी कंपनी की डाटा है, यानी कि पहले से वाइंडिंग की गई थी। दोस्तों अगर कॉइल टर्न की बात की जाए तो कॉइल टर्न हमारी कुछ इस तरह से होने वाली है चारों कॉइल में, 126, 126, 126 और 126। यहीं पे दोस्तों अगर स्टार्टिंग कॉइल की कॉइल लेंथ की बात की जाए तो आपको जो है फर्मे को सेट करनी है 31 इंच पे, यानी कि 31 इंच गोलाई में आपको जो है फर्मे को सेट करके स्टार्टिंग कॉइल की कॉइल को बनानी है। और यहीं पर कॉइल पिच की बात की जाए तो कॉइल पिच हमारी 1 से 4 में 1 राउंड होने वाली है और 1 से 6 में हमारी जो है 3 राउंड होने वाली है, यानी कि 1 से 4 पे 1 राउंड और 1 से 6 पे यहाँ पे हमारी जो है टोटल 3 राउंड होगी ये हमारी कॉइल। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर वायर वेट की बात की जाए तो डिस्प्ले पे वायर वेट आपकी शो हो रही है। ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की वायर वेट है
तो अब दोस्तों हमारी बात आती है यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल को स्लॉट में डालने की। तो यहाँ पे मुझे डालने से पहले हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर दोस्तों इस मोटर के अंदर से 3 वायर की कनेक्शन निकालना चाहते हो तो हमें कॉमन भी परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम कहाँ से वाइंडिंग को शुरू करेंगे, जो हम इस 2 वायर को कनेक्ट करें या इस 2 वायर को कनेक्ट करें तो हमारी कॉमन वायर सही हो। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों हमने जो रनिंग कॉइल की जो वाइंडिंग शुरू किया था यहाँ से, यानी कि ये लीड हमारी स्टार्टिंग वाली है, यहाँ से हमारी जो वाइंडिंग शुरू हो रही है। और दोस्तों हमारी यहाँ से जो है वाइंडिंग हमारी ख़त्म हो रही है, यानी कि हमारी इंड वाली लूप है। हमें यहाँ पे बीच से शुरू नहीं करनी, हमें क्या करना है, यहाँ से मुझे शुरू करनी, यानी कि जहाँ से हमने जो वाइंडिंग को शुरू किया था उससे अगले वाले घर से, यानी कि यहाँ से मुझे स्टार्टिंग की वाइंडिंग को शुरू करना है। तो लीड दोस्तों हमारी यहाँ पे होने वाली है और जो हमारी ख़त्म होगी लीड दोस्तों वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि रनिंग के बीच में ही हमारी वो लीड आएगी। तो आइए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप वायर ले लीजिए और एक कॉइल को जो है उठा लीजिए। अब फ्रेंड्स इस कॉइल को उठाने के बाद दोस्तों स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल लेनी है। रनिंग की लूप दोस्तों हमने जो राइट में रखा था, तो इसका भी लूप दोस्तों यानी कि स्टार्टिंग का भी लूप हमें जो है राइट में ही रखना है। अब जो हमारी कॉइल डलेगी दोस्तों वो हमारी इस वाली स्लॉट पे और इस वाली स्लॉट पे हमें जो है एक राउंड करनी है, यानी कि रनिंग की जो हमने जहाँ पे 2 राउंड किया था वहाँ पे दोस्तों हमारी जो स्टार्टिंग की 1 राउंड होने वाली है। तो यहाँ पे जो आप पहले से जहाँ पे कॉइल डाली यानी कि 2 राउंड वाली, उसको आप जो है पेपर को इस तरह से चाप दीजिए, यानी कि कॉइल को जो है इस तरह से चाप दीजिए ताकि हमारी जो टर्न जाने में आसान हो, हमें यहाँ पे जो दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो इस साइड भी आप जो है 2 स्लॉट छोड़ के यहाँ पे जो है 2 राउंड वाली को आप जो है चाप दीजिए इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो है इस वाली स्लॉट में इस कॉइल को जो है डाल लेनी है। जो रनिंग की वाइंडिंग हमने जो है यहाँ से शुरू किया था, ठीक उससे अगले वाले घर में हमने जो है इस कॉइल को जो है डाला है स्टार्टिंग की, देख सकते हो। सो यहाँ पे हमारी ये कॉइल भी सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे फिर से 7 नंबर की पेपर लेकर और इसे लॉक कर देंगे। अब दोस्तों इस वायर को जो है इस तरह से बराबर करके यहाँ पे खींच दीजिए और बैक साइड की तरफ भी आपको जो है इस तरह से बराबर कर लेनी है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो हमारी कॉइल डलेगी बाकी बची हुई वो हमारी इस वाली स्लॉट में और इस वाली स्लॉट में, यानी कि 1 से 6 में हमें जो है यहाँ पे 3 राउंड यहाँ पे जो है कर देनी है। तो यहाँ पे आइए बैक साइड की तरफ हम आते हैं और बैक साइड के आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कॉइल को जो है इस तरह से पलट लेंगे, यहाँ पे देखिए। और दोस्तों इस स्लॉट में यहाँ पे जो है डाल देंगे कॉइल को। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है इसे जो है 3 बार यहाँ पे घुमा देता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग की एक कॉइल जो है डाल के स्लॉट में कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारी जो स्टार्टिंग की लीड है, ये हमारी जो दूसरा छोर है यानी कि आउटर जो लीड है, ये हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है, यानी कि हमारी फिर से यहाँ पे कनेक्शन होने वाली है। ये हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पे जो कॉइल डली है, तो दूसरा कॉइल हमारी कुछ इस तरह से डलने वाली है। तो हमें इस लीड को, तो ये लीड हमारी निकली है अभी आउटर में, तो हमें इस लीड को यहाँ पहुँचानी होगी इस जगह पे। तो हमें इस लीड को उस जगह पहुँचाने के लिए हमें कॉइल को जो है पलट लेनी है। तो यहाँ पे चलिए मैं इस कॉइल को उठाता हूँ। हमारी कॉइल दोस्तों कुछ इस तरह से रखी हुई थी, हम इस कॉइल को इस तरह से पलट देंगे तो हमारी कॉइल की जो कनेक्शन है ये हमारी बिल्कुल सही चल जाएगी, यानी कि आउटर से आउटर में चल जाएगी। इस कॉइल को जो है दोस्तों इस तरह से हम डाल देते हैं। सेपरेटर पेपर लेकर और इस स्लॉट को हम लॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो कॉइल को जो है कुछ इस तरह से डाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी बची हुई कॉइल है इसे बैक की ओर खींच लीजिए, यानी कि पीछे की ओर, और बराबर यहाँ पे जो इस तरह से हाथ मार दीजिए ताकि हमारी जो कॉइल बिखरी होगी वो हमारी बराबर हो जाए, हमारी छोटी बड़ी कॉइल ना हो पाए। तो इस कॉइल को आप जो है इस तरह से खींच दीजिए अच्छी तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे हमें जो है 3 बार यहाँ पे जो इस कॉइल को घुमानी है। तो आइए हम बैक तरफ आते हैं। कॉइल को जो इस तरह से हमने जो पकड़ा है और यहाँ पे इस तरह से मैं फोल्ड कर दूंगा और इस स्लॉट के अंदर मैं डाल देता हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हो हमारी एक भी कॉइल जो है बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे कॉइल को जो है बराबर करके रखते हैं, यानी कि खींच के बराबर कर देते हैं। अब दोस्तों इस कॉइल को मुझे इस तरह से फोल्ड करनी है। यहाँ पे हमारी कॉइल कुछ इस तरह से और इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। फिर से दोस्तों हम उसी स्लॉट में इस कॉइल को जो इंस्टॉल कर देंगे पूरी तरह से। सो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो स्लॉट में अच्छी तरह से यहाँ पे जो है डल गई है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है कॉइल को इस तरह से बराबर कर लेनी है, यानी कि खींच के यहाँ पे जो दोनों तरफ बराबर करके और इसे पीछे की ओर हल्का सा मोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो है 2 कॉइल डल के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी फिर से कनेक्शन आती है। ये हमारी जो लीड निकली है ये हमारी राइट साइड निकली है, यानी कि इस साइड ये हमारी इनर लीड है। और ये हमारी जो इनर लीड है हमें इससे इनर में ही पहुँचानी है, यानी कि कॉइल हमारी कुछ इस तरह से भी जो है बिनाई हुई है। और ये लीड जब हमारी इस तरफ जाएगी तो ये हमारी कुछ इस तरह से बिनाएगी। तो हमें इस लीड को इनर से इनर में पहुंचा देनी है, यानी कि यहाँ पे। तो कॉइल आपको क्या करना है, सीधा उठाना है। कॉइल को आपको यहाँ पे पलटना नहीं है, सीधा कॉइल को उठाइए और स्लॉट में डाल दीजिएगा। तो आपकी यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। ये लीड फ्रेंड्स हमारी राइट में है, तो ये लीड भी हमारी यहाँ पे जो है राइट में ही गई हुई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी कनेक्शन बिल्कुल सही है। पहला कॉइल को हमने जो सीधा उठाया था, डाल दिया था। दूसरा कॉइल को हमने पलटा है। तीसरा को फिर से हमने जो सीधा डाला है। चौथा को हमें जो फिर से पलट के डालना पड़ेगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें कॉइल को जो बाइंडिंग कर देनी है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे इस कॉइल को मैं डाल के कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद आपको मैं इस कनेक्शन समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉइल को भी डाल के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग के बीच हमने जो एक 5 नंबर की PVC पेपर को इंस्टॉलेशन किया हुआ है, यानी कि हमारी 2 कॉइल दोस्तों आपस में अटैच ना हो पाए। तो यहाँ पे हमने जब फ्रंट साइड की तरफ पूरी तरह से सिलाई भी कर लिया है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे कनेक्शन की बात आती है, यानी कि हमें कॉमन बनाना है, यानी कि हमें जो रनिंग पे सप्लाई देना है। स्टार्टिंग हमारी यहाँ पे कैपेसिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो। तो यहाँ पे कॉमन हम किस 2 वायर को बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो है रनिंग की वाइंडिंग शुरू किया है, यहाँ से ख़त्म हमारी हो रही है यहाँ से। स्टार्टिंग की वाइंडिंग शुरू हमने किया है, यहाँ से हमारी ख़त्म हो रही है यहाँ से। तो इस हिसाब से, यानी कि जिस हिसाब से हमने जो वाइंडिंग किया है, अगर इस कंडीशन में इस 2 वायर को हम कॉमन वायर बनाते हैं तो दोस्तों हमारी 100% सप्लाई जो है ये रनिंग पे जाने वाली है, यानी कि मोटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे हमारी चाहे दोस्तों आप जो है इस साइड से भी यहाँ पे इस 2 वायर को कॉमन बना सकते हो। तो हमारी ये 2 हमारी रनिंग प्लस स्टार्टिंग की हो जाएगी, यानी कि कैपेसिटर प्लस सप्लाई के लिए। तो इस कंडीशन में भी आपकी मोटर की डायरेक्शन दोस्तों क्लॉकवाइज ही होने वाली है, यानी कि उल्टा पुल्टा नहीं घूमने वाली है। यहाँ पे आपको जो है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच आपको जो एक सेपरेटर पेपर लगा लेनी है फिर से। और यहाँ पे 0 नंबर या 1 नंबर की स्लिप दोस्तों यहाँ पे जो है इसे डाल दीजिए दोनों में। अब फ्रेंड्स इस 2 वायर को मैं कॉमन बना देता हूँ, यानी कि इस 2 वायर को मैं आपस में जोड़ देता हूँ। और इस पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक रेड कलर की वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप जो है लीड निकालने के लिए मोटा वायर इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि 1436। यहाँ पे 0.75 या 0.5 mm की वायर के यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी मोटर होती है ये हमारी थोड़ा सा लोड में चलेगी तो हमारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं इस तरह की मोटर में 0.75 या 0.5 mm स्क्वायर के यहाँ पे वायर को डालता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी रनिंग की लीड है ये वाली, इस पे आप जो एक ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट कर सकते हो, या दोस्तों दोनों यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग पे आप जो सेम कलर की भी वायर कनेक्ट कर सकते हो, जिस पे आपकी सप्लाई देने पे सीधा चल जाती है, वो आपकी रनिंग की लीड हो जाएगी। और यहाँ पे कंफ्यूज में तो आपको बिल्कुल ही नहीं रहना है कि हमारी कॉमन वायर गलत हो जाए। जिस हिसाब से हमारी वाइंडिंग हुई है तो यहाँ पे आप बेफिक्र रहें, कोई तरह की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना है। यहाँ पे मैं जो है एक ग्रीन वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। फिर से दोस्तों स्टार्टिंग पे मैं ग्रीन को ही कनेक्ट कर दूँगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है इसे हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, आप देख सकते हो हमारी कनेक्शन कुछ इस तरह से है। अब फ्रेंड्स इस लूप की लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे सोल्डरिंग अच्छी तरह से कर देनी है, या दोस्तों आप यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हो। तो सोल्डरिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो एक एक्स्ट्रा स्लीव यहाँ पे फिर से डाल देनी है इस तरह से, यानी कि एक स्लीव जो है इसके ऊपर फिर से आपको जो है लगा के, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्लीव को जो है चढ़ा देनी इस तरह से। चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो इस वायर को इस तरह से रख के और यहाँ पे जो एक कॉटन टेप लगा दीजिए यहाँ पे, या दोस्तों यहाँ पे जो पेपर लगा के इसे आप जो इस तरह से बांध दीजिएगा। यहाँ पे कभी भी अगर स्पार्क भी बनती है तो आपकी कॉइल यहाँ पे जो बिल्कुल भी नहीं जलेगी, कभी भी नहीं, यानी कि आपकी मोटर की लाइफ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होने वाली है।
तो चलिए मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ और सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लूप को बांध दूंगा यहाँ पे टेप लगा के और मोटर को सिलाई करके इसमें जो है बार्निश करके और आपको मैं फिट करके अब चला के दिखाता हूँ यहाँ पे हमारी पंखा स्पीड किस तरह से बना रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दोस्तों इस मोटर को इसके बॉडी के साथ पूरी अच्छी तरह से फिट कर लिया है और एक साइड से हमने यहाँ पे जो कनेक्शन भी निकाल दिया है। जो आप रेड देख रहे हो दोस्तों ये हमारी कोड हमारी कनेक्ट है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो आप ग्रीन देख रहे हो दो, ये हमारी जो है एक रनिंग की लीड है और एक हमारी स्टार्टिंग की लीड है। एक एक वायर हमारे यहाँ पे जो कनेक्ट होने वाली है। तो क्या करते हैं, कैपेसिटर हम यहाँ पे 4 एफडी की ले लेते हैं और दोनों ग्रीन पे हम जो है एक एक जो कैपेसिटर की वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सप्लाई देके और चेक करनी है हमारी यहाँ पे मोटर की डायरेक्शन किस तरफ है, यानी कि हमारी मोटर कुछ इस तरह से घूमना चाहिए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, एक मेन लीड लेनी है और सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो सप्लाई देनी है यानी कि सीरीज में देनी है। अब यहाँ पे हमें चेक करनी है, एक हम जो है यहाँ पे रेड पे टच करते हैं और एक दोस्तों में एक ग्रीन पे मैं टच करता हूँ। तो यहाँ पे अगर इस 2 वायर पे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे बल्ब जल जाती है और यहाँ पे हमारी जो मोटर ये चलने की कोशिश करती है। आपको मैं दिखाता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे बॉडी भी चेक कर लेनी, हमारी बॉडी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल भी बॉडी नहीं है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस 2 वायर पे दोस्तों हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि सीधी दिशा में घूम रही है। आप देख सकते हो इस 2 वायर पे हमारी जो सीधी चली है तो हमें क्या करना है, इस वायर को हमें जो कवर कर लेनी है, यानी कि इस वायर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये हमारी स्टार्टिंग की लीड है। अब फ्रेंड्स इसमें हम एक पंखी लगाते हैं और इसके बाद आपको मैं हवा चेक करा के दिखाता हूँ हमारी ये पंखा हवा किस तरह से बना रही है। पंखी को कनेक्ट कर लिया है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं चला के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी जबरदस्त यहाँ पे जो है हवा बन रही है। तो स्पीड दोस्तों हमारी जो है ये काफी जबरदस्त है, यानी कि काफी यहाँ पे तगड़ी वाली यहाँ पे जो हवा बना रही है, आप देख सकते हो। तो स्पीड दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी तगड़ी है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा यहाँ पे जो हमारी पंखा ये हमारी किस तरह से हवा बना रही है, यानी कि दोस्तों ये जो डाटा है ये काफी हेल्पफुल और काफी तगड़ी वाली डाटा है, यानी कि काफी जबरदस्त यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स मिली, यानी कि हवा जो है हमारी काफी अच्छी तगड़ी बना रही है। तो दोस्तों इस डाटा को आप अपनी मोटर में यूज कीजिए और इस तरह से पंखे को वाइंडिंग कीजिए। दोस्तों काफी बेहतर यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलने वाली है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।